इधर ये वैदिक ठाठ, उधर लोकाचार के अंतर्गत स्त्रीजन के काज गीत। कर्म कांड के हर अनुष्ठान के लिए इनके पास हिंदी की पता नहीं किन किन बोलियों के गीत हैं जो ये गाए चली जाती हैं ढोलक मजीरा बजाकर। इनकी आवाज को भेदते हुए वैदिक पौराणिक पताका फहराना पुरोहितों के लिए कष्ट साध्य हुआ जाता है। छोड़ो छोड़ो दुल्हा हमरी अंगुली बड़ी मोल की, कोए ओ जुहरा जीती आए, कोए ओ जुहरा हारी आए। चंदन चौकी बैठी, लड़ैती केश दिए छिटकाए रे। अंबन खंबन दियो जगायो, यह तो जगमग जोत उजालो रे। हरे हरे बांस कटाओ मेरे बाबुल, ऊंची छओ ज्योनार रे। हस्ती चढ़े भड़ुआ दाम बखेरे, वही है दूल्हा को बाब रे। अंगना खेलनिया दूध पेवनिया, गुड़िया खेलनिया इन मथारो जी। की टक्कर यहाँ ओम आपः स्थ युष्माभि, सर्वान कामना वापना वाणी। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे, शिवर्णो बहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्या प्रतिग्रहणमी। गौरी कन्यामिमः पूज्य यथाशक्ति विभूषिताम, कोपिनं परिधाय पन्नगपन्ते गौरी पतौ श्रीपते। अभयर्णं परिरभ्य निर्भर मुरा प्रेमांध्या राधया से होती है। वैदिक पूर्वजों से लेकर आज की ग्राम वृद्धा तक जिसने जो सुझाया है वह सब किया कहा जाएगा। आज के युवा सारे आयोजन को थोड़ा फिल्मी रंग भी देना चाहते हैं। कुछ छेड़छाड़, ताका झांकी, चुहलबाजी। उदाहरण के लिए, जब यहाँ वर महोदय अंगूठा पकड़े पकड़े ऊब गए और उनकी पकड़ ढीली होने लगी, तब बेबी ने कहा, डीडी से सीख लो अंगूठा पकड़ना। और वर महोदय अपनी साहित्यिकता की झलक दिखा गए। भाई डीडी तो पहुंचे हुए हैं, पहुंचा पकड़ना सिखाते हैं। बीच का पर्दा उठने पर जब दया वर पक्ष में आई तो साथ में बेबी भी आ गई और डीडी ने उससे पूछा, क्या तेरा भी दान कर दिया गया? तो उसने जवाब दिया, दान को LIFT कर सकोगे? नायक डीडी इस आयोजन को कुछ अधिक ही फिल्मी रंग देता रहा है। न केवल सीधी और तिरछी छेड़छाड़ में बेबी का साझीदार बनकर, बल्कि फिल्म उतारने के सिलसिले में शादी को शूटिंग बनाकर सारी गरिमा भंग कर करके। एक तो वह उस गोरे मलिच्छ सहायक को कन्यादान गोठ में ले आया है, फिर उस भीड़ भाड़ वाले गोठ में इनकी रोशनियां, इनके कैमरे, इनके रिकॉर्डर। तिस पर डायरेक्टर डीडी के निर्देश, किशन स्माइल अ लिटिल प्लीज, डोंट लुक सो ग्लम। पंडित जी जरा प्लीज कैमरे की ओर मत देखिए। कोई साहब ये पर्दा थोड़ा ऊपर कर देंगे क्या? हाँ थैंक्स। आप स्त्रीजन शुरू से गाइए तो। बेटी मत कर मन को पछतावना, वर आयो है जेठ की धाम में। मेरा रिकॉर्डर ऑन नहीं था। किशन प्लीज लुक एट दया, होल्ड इट नाउ, इट्स फैंटास्टिक। कोई आश्चर्य नहीं जो डीडी को बार बार टोका गया हो, दोनों ही पक्षों के प्रवक्ताओं द्वारा। आश्चर्य है तो इस बात पर कि डीडी ने ओके को उपयुक्त क्षमा याचना का पर्याय मान लिया है और इतनी बार यह शब्द उचारा है कि अगर उसका नामकरण देविया टैक्सी ना हो चुका होता तो देविया ओके कर दिया जाता। और परस्परम समीक्षयाम, तुम दोनों एक दूसरे को देखो, ऐसा कहा तो गया किशन और दया से, लेकिन परस्पर समीक्षा समंजन में व्यस्त डीडी और बेबी ही रहे हैं। मंत्र पढ़े जा रहे हैं और फिल्म दिग्दर्शक महोदय शूटिंग वाली और असली दोनों हीरोइनों को ताड़े हुए हैं। अब फेरों के समय उन्हें अपनी हीरोइन से जूझने का अतिरिक्त अवसर है, क्योंकि परंपरा अनुसार पुरोहितों को छोड़ कोई विवाहित व्यक्ति फेरों के समय उपस्थित नहीं रहता। तुम सौम्य दृष्टि वाली, पति को कष्ट न देने वाली, पशुओं का कल्याण करने वाली हो, प्रभावशाली हो, प्रसन्न चित्त वाली हो, वीर प्रसवा हो, देवभक्त हो, सुखी रहो तुम और हमारे दो पायों चौपायों को सुख दो। पहले सोम ने, फिर गंधर्व ने,
फिर अग्नि ने तुम्हें वरा। अब मनुष्य का पैदा किया हुआ मैं चौथा तुम्हारा पति बन रहा हूं। सोम ने गंधर्व को, गंधर्व ने अग्नि को, और अग्नि ने मुझे दिया है तुम्हें धन और पुत्रों वाली। हे पूषा, इस कल्याणी को मेरी ओर प्रेरित करो। यह प्रेमिका मेरे लिए बहुत कामनाओं की तृप्ति करने वाली हो। डीडी नामक दोपाय को अच्छे लग रहे हैं ये श्लोक। अब होम। पहले आधा राज्य भागादि। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते नमम। प्रजापति का है मेरा नहीं, इंद्र का है मेरा नहीं, अग्नि का है मेरा नहीं। आदि आदि, अपना तो यहां कुछ है ही नहीं। उस सामने खड़ी मुस्कुराती को छोड़कर। फिर राष्ट्र भृदहोम, ब्राह्मणों और क्षत्रियों की रक्षा के लिए गंधर्व का है मेरा नहीं। सूर्य चंद्र ऋता यज्ञ, कौन है जो गंधर्व नहीं। ये सब गंधर्व हम ब्राह्मणों क्षत्रियों की रक्षा करें। फिर जय होम। ओम चितन स्वाहा। इदं चित्ताय नमम। चित्त का है मेरा नहीं, चित्त का है, चितिष्ठ का है, आकूत का है, आकूति का है। मनोबल, उद्देश्य, इच्छा, विवेक, विचार, मन, इंद्रिय शक्ति आदि का है मेरा नहीं। प्रजापति ने इंद्र को जय के लिए ये मंत्र दिए। यह प्रजापति के इन मंत्रों का है मेरा नहीं। अब आभ्यातान होम। इंद्र, यम, वायु, सूर्य, चंद्र आदि अपने अपने क्षेत्रों के राजाओं से प्रार्थना की इस बुद्धि साध्य ब्रह्म कर्म में, इस वीर्य साध्य क्षात्र कर्म में, इस प्रस्तुत कर्म में, इस कामना में, देवताओं के आह्वान में आप मेरी रक्षा करें। यह आपका ही है मेरा नहीं। अब पंच आहुति। यह स्त्री कभी संतान मृत्यु का शोक न जाने, इसकी गोद कभी खाली न हो। पृथ्वी और आकाश के जितने भी धन और सुख हैं, हम पति पत्नी को मिले। दैदीप्यमान आयु हमें मिले। मृत्युएं दूसरे रास्ते से निकल जाएं और हमें और हमारी संतति को न मारें। यह मृत्युओं का है मेरा नहीं। अब कन्या द्वारा लाज यानी खीलों से होम। अयरमा देव मुझे इस पितृकुल से छुड़ावें और पतिकुल से कभी न छुड़ावें। मेरा पति आयुष्मान हो, मेरे नहर वाले फलें फूलें। पति से भेरा प्रेम जो है, अग्नि उसकी रक्षा करे। यह अग्नि का है मेरा नहीं। अब पाणी ग्रहण। मैं सौभाग्य के लिए तेरा हाथ पकड़ता हूं। तुझे देवताओं ने तेरे घर की मालकिन बनने भेजा है। मैं और तू साथ साथ बूढ़े हों। मैं प्राण हूं, तू वाणी है। मैं वाणी हूं, तू प्राण है। मैं साम हूं, तू ऋक है। मैं आकाश हूं, तू पृथ्वी है। आ, हम विवाह करें, अपनी शक्तियां मिलावें, प्रजा का प्रजनन करें, बहुपुत्र प्राप्ति करें। हमारे बच्चे दीर्घायु हों। हम प्रकाशमान सुंदर मन से परस्पर प्रेम करते हुए 100 शरद देखें, सुने और जिएं। आश्मारोहण। कन्या पत्थर पर आरूढ़ है और वर महोदय की कामना है कि तू पत्थर की तरह स्थिर हो और शत्रुओं को वैसे ही पांव तले दबा दे जैसे इस पत्थर को दबा रखा है। फेरे और सप्तपदी। कन्या दो पत्तों के बीच जलती 7 ज्योतियों पर पांव रखकर बढ़ रही है। वर नारायण कह रहे हैं, हे सखी विष्णु, तुम्हें एक पद अन्न के लिए, 2 पद ऊर्जा के लिए, 3 पद धन धान्य के लिए, 4 पद आरोग्य के लिए, 5 पद पशुओं के लिए, 6 पद ऋतुओं के लिए और 7 पद मेरे अनुकूल होने के लिए चलाएं। 7वें पत्ते की बाती को वधु पदाघात से बुझाए नहीं, इसका पुरोहित जी ध्यान रखे हैं। कलश जल में डूबे आम्र पल्लवों से वधु का अभिषेक किया जा रहा है। ध्रुवोदीक्षण। वर ध्रुवतारा वधु को दिखा रहा है। तुम मेरी ध्रुव हो, बृहस्पति ने तुम्हें मेरे लिए दिया है। प्रजावती होकर 100 वर्ष मेरे साथ जियो। अब वह उपस्थित लोगों से कह रहे हैं, यह वधु सुमंगली है, इसे आप लोग देखें, सौभाग्य का आशीष दें और घर लौटें। अब इस वधु से कहा जाना है कि पत्नी बनकर मेरे बाएं आकर बैठ जाइए। इसके लिए लंबे संवाद का सिलसिला है जो यहाँ शास्त्री जी के निर्देशानुसार
काशी के पंडितों की बनाई रीति से भी चल रहा है और कूर्मांचल की वृद्धाओं के बताए रिवाज से भी। यह माना मुनि मान मनोबल का खेल है। काशी के पंडितों द्वारा अनुमोदित रीति में वधु वाम भाग में आने के लिए बहुत ही सोची समझी शर्तों की सूची प्रस्तुत कर रही है। रुपए पैसे का सारा हिसाब किताब मुझसे पूछकर करने का, बावड़ी बगीचा वगैरह बनाने का, दौड़ धूप कर खूब कमाने का, प्रबल कामना होने पर भी पर स्त्री का सेवन ना करने का वचन दो तो तुम्हारे वाम भाग में आऊं। वर को इस तरह की सातों शर्तें स्वीकार हैं, लेकिन एक शर्त उसकी भी है, अपनी इच्छा सदा मेरी इच्छा के अनुसार रखोगी। बागीचे में टहलना हो, सोम पीना हो, पिता के घर जाना हो तो पहले मुझसे पूछोगी। वृद्धाओं की सुझाई रीति के अनुसार वर वधु से पांव धोने को कह रहा है और वह इसके लिए सुवर्ण की मांग कर रही है। किशन अपने घर की पुश्तैनी विक्टोरियाई गिन्नी दया को दे रहा है। दया जब बंबई पहुंचेगी तब किशन की मां के पांव छूते समय इसे चरणों में अर्पित कर देगी और बाद में किशन दया का पुत्र इसका इसी तरह उपयोग करेगा। दही बताशा मिलाकर जूठा खाने खिलाने का झगड़ा है, तिलक करने कराने का झगड़ा है, गले में हाथ डालकर उस हृदय प्रवेश को छूने का झगड़ा है जिसके बाह्य आवरण की इतर संभावनाएं सुधी जनों से छिपी हुई नहीं है। छेड़छाड़ का यह एक लंबा सिलसिला है जिसमें वर पक्ष के कुमार और वधु पक्ष की कुमारियां उत्साह से योगदान करते हैं। यहाँ वर और वधु दोनों गंभीर हैं। दया तो मुनिया के अनुसार जो उसके झुके और घूंघट ढके मुख को देखने के लिए बार बार अपना मुख और भी नीचा करके लो एंगल शॉट लेती रही है, निरंतर अश्रु प्रवाह कर रही है। अनाथ कन्या है बेचारी, माँ बाप की याद आ रही होगी इसे। वर महोदय भी विशेष कुछ बोल या कर नहीं रहे हैं, लिहाजा सारी कसर दूसरे पूरी कर रहे हैं और इन दूसरों में प्रमुख हैं हमारे नायक नायिका। बेबी उकसाए चली जा रही है और हमारे बौड़न प्रसाद जो अपने सहायक को सिने कैमरा आदि के साथ विदा कर चुके हैं और अब केवल स्टिल शॉट ले रहे हैं, हीरो नुमा हरकतें कर रहे हैं। यह सही है कि इस अवसर पर वर वधु में हास परिहास हो, ऐसा विधान है। यह भी सही है कि ये वर वधु उस विधान का पालन नहीं कर रहे हैं और आप पर यह गुरु दायित्व आ पड़ा है। लेकिन भाई मेरे, फ्लाइंग किस, जिलिम्बू, सिनेमाई गीत और गजलों का न तो शास्त्रों में जिक्र है और न ग्राम वृद्धाओं की कल्पनाओं में। यह सरासर बदतमीजी है। किशन ने टोका है डीडी को। किशन के लिए साहित्यकार डीडी की काव्यात्मक प्रेमी के रूप में कल्पना करना संभव है। यह जो गीता बाली के पीछे हाथ धोकर पड़ा देवानंद है, इसे लेखक डीडी मान सकना उसके लिए कठिन है। किशन जानता नहीं कि यही लेखक डीडी खिलाड़ी, तिलफेंक, दबंग और आवारा होने के सपने भी देख चुका है किशोरावस्था में, और उन सपनों ने ही बब्बन को इसके लिए आराध्य बनाया। जब परमात्मा ने जीन सिमंस उतार दी है इसके साथ, तो इस लेखक को भी थोड़ा दिलफेक होना पड़ेगा ना। छायावाद से कैसे काम चलेगा भला। माना मुनि का चरमोत्कर्ष। वधु कह रही है कि अगर मुझे वाम भाग में बैठाने की इतनी इच्छा है, अगर तुम्हारी भुजाओं में बल है, तो मुझे उठाकर इधर से उधर बैठा क्यों नहीं देते। यह क्या संस्कृत में इतनी देर से खटराग अलाप रहे हो। दया और किशन तो इस प्रसंग में भी शांत गंभीर हैं। किशन ने हाथ दया की ओर किया और वह भली लड़की स्वयं ही इधर आकर बैठ गई है। लेकिन बेबी की सुनिए। कहां हरा गए, हरा मतलब खो, कहां हरा गए वह LIFT देने वाले गोवर्धन गिरधारी। वह हराए नहीं है, प्रस्तुत हैं लिफ्ट देने को। अंधेर हुआ या अंधेर, बेबी की बात जो सुनी, बस डीडी आया, बेबी को उठा दिया, घुमा दिया, और ही बात। बेबी का गरारा ऊपर को उठ गया, लात घूंसा और ही कर दिया बेबी ने। ठी 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 दोनों करते गए और गिर पड़े। जब तब बेबी डीडी की टांगों पर धड़प पड़ी ठहरी, वैसी ही पड़ी रही। फिर डीडी का गिरा चश्मा उठाकर उसने पहन लिया। वह तो जब
पुरोहित ने टोका, किशन ने डीडी को जोर की डांट सुनाई। तब इन्हें कुछ होश आया। होश अगर डीडी को पूरी तरह आ गया होता तो वह तुरंत जनवा से लौट जाता। गुड़िया से यह जान लेने पर भी कि बेबी के भाइयों को इस घटना की खबर लग गई है और वे सख्त नाराज हैं, डीडी दारिम के पेड़ के नीचे मुंडेर पर बैठा हुआ है। भीतर शैयादान हो चुका है। वह यहाँ चाय पी रहा है और नित्यानंद शास्त्री वाली विवाह पद्धति की पोथी से अपने नोट्स के लिए सामग्री रेखांकित कर रहा है। उसका कहना है कि संस्कृत में यह सब अच्छा लगता है। तावे ही विवाह वहे, सह रेतो दधावहे, प्रजा प्रजनयावहे, पुजान विंध्यावहे बहुन आदि। अंग्रेजी अनुवाद में भी यह अच्छा लगेगा और फ्रांसीसी में तो और भी निखर उठेगा। हिंदी अनुवाद में ही मालूम होता है कि कितना ज्यादा कूड़ा कबाड़ा हमने जमा कर रखा है छत से लगे कमरे में। इस देश में जो लोग इस ऊपरले गोदाम की सफाई के लिए आगे बढ़े, वे भी आखिर में कुछ और कबाड़ इसमें जोड़ गए। इस देश और इस जाति का उद्धार संभव नहीं, ऐसा कह रहा है नायक, और कामना कर रहा है कि इस देश और जाति पर उसकी यह डॉक्यूमेंट्री इतनी अच्छी हो कि उसे इस देश और इस जाति से मुक्ति मिलने का द्वार खुल सके। इस देश में जन्म लेना मूर्खता थी, जिंदा रहना मूर्खता है। एक उपकामना के अंतर्गत वह इस देश और इस जाति के घोर कर्मकांडी परिवार की खिलंदड़ कन्या की राह भी देख रहा है, जो जिंदा रहने की मूर्खता को सहारा दे सकती है। वह आ गई है। उसके जिम्मे खाली गिलास यहां वहां से उठाकर मांजने के लिए देने का काम है। तू यहां कैसे बैठ रहा चुपचाप? इकलकट्टू? इकलकट्टू मतलब अकेला। ऐसे ही? चाय खत्म नहीं हुई? नहीं, बहुत गर्म है। ठंडी कर दूं फूक मारकर? मुझसे हंसी मजाक मत कर, कुछ कह दूंगा तो लोग नाराज होंगे। लोग क्यों नाराज होंगे? होंगे क्या, हो गए हैं तेरे सारे दद्दा। मैं तो नहीं हो रही, मैं तो खुश हो रही हूं तेरी शैतानी से। असल में ना, मैं शरारती नहीं हूं। ये सब मुझे रास नहीं आता। ये ही हा हा। मैं क्या ठहरी ही हा हा? मैं रास नहीं आती। तू, नायक कहता है, तू क्यों रास नहीं आएगी? मेरी जो भी है तू ही है। जो भी है तू ही है, ऐसा भी कोई होता है? होता है। होता है तो वे तेरे क्या होते हैं जो नाराज हो रहे, जिनके डर से तू मुझसे अनमना हो रहा? तेरे भाई। मेरे ना? फिर तू क्यों डर रहा? डरूंगी तो मैं डरूंगी। नायक कुछ नहीं कहता, चुपचाप चाय पिए जाता है। गिलास खाली करके नायिका को दे देता है। चला, नायिका न्योता देती है, कोई शैतानी करे। नहीं, यही ठीक है। और फिर मुझे जनवासे भी लौटना है। शैतानी नहीं करेगा? नहीं, मेरे कहने पर भी नहीं। नायक चुप है। नायिका कहती है, मैंने तो सुन रखा था आसपास के तारे भी तोड़ लाते हैं लोग, तू शैतानी तक नहीं करेगा? क्या शैतानी? कुछ भी। पेड़ पर चढ़ जा, किसी के घर से ककड़ियां या नींबू चुरा ला, कोई बैठ रहा हो तो पीछे से कुर्सी सरका दे, कुछ भी। सच्ची, जब मैं तेरे बारे में सोचती थी ना, यही सोचने वाली ठहरी तुझसे शैतानी कराऊंगी। तू कितना सीधा लाटा जैसा है रे। मुझे एक भी शरारत नहीं आती, नायक कहता है। कुतकुताली देना भी नहीं, ऐसे? और नायिका नायक की कांख गुदगुदाने लगती है। नायक परेशान होता सा हंसता है, छिटक कर अलग होता है। मेरे दे, मुझे नहीं आती हंसी, वो हाथ उठाकर कहती है। नायक हिचकता है पहले, फिर देने लगता है गुदगुदी। कांख की बगल से उठते तरुण उरोज की उष्णता अनुभव करता है। झूठ बोली थी नायिका, उसे तो बहुत हंसी आती है गुदगुदी देने पर। नायक घबरा जाता है, गुदगुदी देना बंद कर देता है। उसका अंगूठा अब छू रहा है नायिका की कुर्ती के किमखाब की चिकनाहट को और उसे आभास हो रहा है उरोज की ठोस मांसलता का। कोई आ जाएगा, नायक कहता है। अरे कौन आएगा, हम दोनों तो यही हैं, नायिका पूछती है। ये तेरी जीन सिमंस आने वाली है? सुन,
तूने उसकी जो तस्वीर भेजी थी, मैंने उससे अपनी शक्ल मिलाई ऐने के सामने खड़े होकर। मैं कहाँ दिखती हूँ उसकी जैसी? तू उससे ज्यादा सुंदर है। मक्खनबाजी? अरे सच कह रहा हूं। मैं करूं मक्खनबाजी? तू सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। नहीं, सबसे नहीं, बाबू तुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। तू मुझे बुद्धू कहती है, लाटा, फिर बुद्धिमान मैं कैसे हो सकता हूं? बुद्धिमान भी कुछ बातों में बुद्धू हो सकने वाला हुआ ना। सभी बातों में तू लाटा है ऐसा? जो क्या कहा मैंने, देखो किन बातों में लाटा हूं मैं? शैतानी की। मैं भी लाटी हूं, पढ़ाई लिखाई, सीप सलीके की बातों में। ऐसा करते हैं, मैं तुझे शैतानी सिखा दूंगी, तू मुझे पढ़ाई लिखाई। ठीक है? नायिका ने अपना हाथ बढ़ा दिया है। नायक का दायां हाथ तो चिकनाहट, मासलता आदि की अंगूठा छाप पहचान पाने में व्यस्त है। अतः वह बायां हाथ आगे बढ़ाकर नायिका का दायां हाथ पकड़ लेता है। लेकिन मैं तो कल चला जाऊंगा, फिर कैसे सीखेंगे एक दूसरे से? एकलव्य ने भी तो सीखा। तू मान लेना मैं वहां हूं, मैं मान लूंगी तू यहां है। ओके? कैसे कह रहा था तू फिल्म खींचते हुए? ओके? ओके। नायक अपने अमरीकी उच्चारण की आप नकल उतारता है। तो फिर ओके। नायिका ठीक वैसे ही कहती है और खाली गिलास उठाकर चलने लगती है। सुन, तू मेरा ये कैमरा संभाल। नायक कहता है, मैं भी आता हूं शैतानी करके। अकेले शैतानी? वह कैमरा लेकर पूछती है। अभी अकेले, बाद में दुकेले, नायक कहता है और सीढ़ीदार खेत फांदते हुए नीचे वाले मकान से एक बड़ा नींबू चुरा कर ले आता है। वह पकड़ा नहीं जाता। कोई आदमी या कुत्ता उसकी आहट से जागता नहीं। फिर भी उसे थोड़ी बहुत शारीरिक क्षति पहुंचती ही है, अपनी ही थरथराहट के कारण। किंतु चोट चपेट की क्या चिंता? तू कहे, अगर मैं जीवन भर नींबू ही चुराता जाऊं? नायिका पूछती है कैमरा इस्तेमाल करने की विधि। वह नायक से कहती है, नींबू हाथ में लेकर खड़ा रहे, तेरी फोटो खींचनी है, पुलिस में देने को। वह क्लिक करती है, फ्लैश झमकता है, किंतु फोटो में नायक के चेहरे पर अवाक होने का जो भाव आ जाता है, सो मात्र फ्लैश की चौंध के कारण नहीं। पीछे से शास्त्री जी आ गए हैं। नायक को यह नेक सलाह देने की, अब पर्याप्त होली तुम्हारी फोटोग्राफी चिरंजीव देवी दत्त, जाकर आराम करो, बच्ची को भी आराम करने दो। शास्त्री जी के स्वर में तीखापन है। कर्नल साहब का चेहरा तमतमाया हुआ है, और तो और बबली दी भी गंभीर नजर आ रही हैं। जनवासे की ओर लौटते हुए, निर्जन पगडंडियों और सड़कों को नापते हुए, डीडी ने अपनी किस्मत और अपने पूर्वजों की इस राजधानी अल्मोड़ा को जमकर कोसा। वह जान गया है कि अब उसका शास्त्री जी से बेबी की कितने भी परोक्ष रूप में चर्चा करना असंभव होगा। उसे मालूम है कि कल इस शहर में सर्वत्र उसकी उच्छृंखलता के चर्चे होंगे। इस शहर में जो कि अब नींद से जागने को ही है, बल्कि कहीं कहीं जाग भी उठा है। प्रभाती गाती वृद्धाओं के स्वर तिर रहे हैं शीतल पवन में। चलो रे साधो गंग यमुन के तीर, इत बहे गंगा उत बहे जमुना, बीच सरस्वती नीर। ये जो सुबह पहले उठकर राम नाम भज रहे हैं, इन्हें मुझ अभागे डीडी की प्रतिष्ठा का दिन भर राम नाम सत्य करने में कोई हिचक नहीं होगी। बेबी ने मुझे उकसाया, लेकिन बेबी के विषय में ये अधिक कुछ नहीं कहेंगे। बेबी शास्त्री जी की बेटी है, कर्नल साहब की बहन है। इन लोगों का बड़ा सा घर है इस नगर में, ऊंचा खानदान है। ये भीतरी लोग हैं, मैं बाहरी हूं, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। मैं इसलिए भी बाहरी हूं क्योंकि मैं इनका जैसा कूप मंडूक भीतरी बनना भी नहीं चाहता। मैं बाहर हूं, बाहर रहूंगा और इनको कुछ बनकर दिखा दूंगा। मैं बड़ी सी पोटली बांध कर लाऊंगा और एक दिन के लिए ही सही दिवाली कर दूंगा इनके मनहूस घरों, इनके मुर्दार शहर में। मैं जानता हूं कि मैं तब भी इनके लिए कुछ नहीं होऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं तब भी इनके लिए कुछ नहीं होऊंगा। मैं जानता हूं कि ये मेरी पोटली को भी अछूत घोषित कर देंगे। मैं जानता हूं कि मेरी बड़ी से बड़ी उपलब्धि को यह नगर एक मजाक में उड़ा देगा। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता बनकर आऊं तो यह कहेगा अभिवादन में, आइए कॉमरेड, कहिए
आज फुर्सत कैसे मिल गई यहाँ आने की? स्टालिन से कुछ झगड़ा उगड़ा तो नहीं हो गया? मैं सबसे बड़ा कवि बन जाऊं तो ये कहेगा, अच्छा तो आजकल आप कविवर बन गए। और तो जैसा भी है। पर यार ये बताइए, स्त्रियों जैसे बाल के जरूरी ठहरे तुम्हारे छायावाद के लिए? अगर मैं सबसे बड़ा दिग्दर्शक बनकर लौटूं तो ये कहेगा, ओहो डायरेक्टर साहब, क्यों आज कैमरा कहाँ है आपका? सुना खूब उल्लू बना रहे हो बम्बई वालों को। हम तो खैर कभी देखते नहीं। क्या हुआ, सिनेमा कोई भले आदमियों की बनाने देखने की चीज हुई वो? यह शहर मुझे तभी स्वीकार करेगा जब मैं सरकारी नौकरी पर लगूं, तरक्की पाता रहूं और अवकाश प्राप्त करके यहाँ अपने पुश्तैनी घर में लौट आऊं और शाम को अन्य वृद्धों के साथ गाड़ी सड़क पर टहलते हुए छड़ी से कमर को सहारा दिए हुए बताऊं कि नॉक्स साहब की नोटिंग की क्या स्पेशलिटी ठहरी और फाइनेंशियल रूल्स हैंडबुक में अमुक चीज के बारे में क्या लिखा ठहरा। मुझे नहीं चाहिए यह नगर, ऐसा कह रहा है नायक। मैं लानत भेजता हूं नगर पर, ऐसा कहते हुए नायक उस दयनीय होटल एंड रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गया है जिसमें जनवासा है, लेकिन वह भीतर जा नहीं रहा है। उसे यहीं सड़क पर टहलते हुए थोक के हिसाब से लानत भेजने का काम जारी रखना है इस नगर पर, जो सुबह की पहली रोशनी में आकर ले रहा है उसकी आंखों में, उसकी स्मृति में। मैं लानत भेजता हूं इस नगर पर, इसके प्रत्येक वयोवृद्ध नागर, एक एक जर्जर घर पर मैं लानत भेजता हूं। ढहती मुंडेरों, ढुलकती खेत सीढ़ियों पर, धुंधवाए दुंदारों, नक्काशीदार नीचे नीचे द्वारों पर मैं लानत भेजता हूं। अंगूर की बेल पर, दाड़िम के बोठ पर, घर में उगे शाख पात पर, सोनजाई के झाड़ पर मैं लानत भेजता हूं। आंगन पटांगन पर, उखल मसूल जांतर पर, स्लेट की छत पर रखे बड़े चकमक पत्थर पर, नागफनी पर, कद्दुओं और खुबानियों पर, सूखती बाड़ियों और मटमैली धोतियों पर मैं लानत भेजता हूं। सिंदूक पिटार पर, तार तार तिब्बती गलीचे पर, खस्ता हाल हिरण खाल पर, दादी की पचलड़ मोहन माल पर, दादा के चांदी के चमची पंच पात्र पर, बच्चों के पहने धागुल सुतुल पर, कुल देवता पर, कुल पर मैं लानत भेजता हूं। कीलक पर, कवच पर, रुद्री खंडक पर, स्त्रुवा आज्या इदन नमम पर मैं लानत भेजता हूं। राम रक्षा अमर कोश पर, चक्रवर्ती के गणित नेस्फील्ड के ग्रामर पर, लघु सिद्धांत कौमुदी रेनबो रीडर पर, मोनियर विलियम्स के कोश एटकिंसन के गेजेटियर पर मैं लानत भेजता हूं। चंदन चंदारे पर, पंचांग और पट्टों पर, ऐपड़ों ज्यूतियों पर, हरियाले के डिकारों पर, भेंटने की छापर पर, बेसुरे सुकून आखर पर मैं लानत भेजता हूं। चैंस फाड़ा चुड़कानी पर, बांट ठटवाणी पर, रस भात पपतौल पर, चिलड़ा और जौल पर मैं लानत भेजता हूं। जम्बू के छौक पर, भांगे की भुनैन पर, कड़वे तेल की झलैन पर, खट्टे चूक नींबू पर, डकार की झुलसैण पर मैं लानत भेजता हूं। जागर पर, कौतिक पर, कथा हुडुक बोल पर, हो हुलक हुल्यारों पर, उमी मसलती हथेलियों पर, छिलूक की दिवाली पर, बरस दिन के दिन पर, तिथि त्योहार पर, बारसी जनबार पर मैं लानत भेजता हूं। पल्लू में बंधे सिक्कों पर, पुड़िया में रखे बतासों पर, पेंच पर ली चीजों पर, शाह जी के यहाँ के हिसाब पर मैं लानत भेजता हूं। श्री राम स्मरण से शुरू हुए हर पोस्ट कार्ड पर, देश से ना आए हर मनी ऑर्डर पर, यहाँ के वैसे ही हाल पर, तहां की कुशल भेजना पर मैं लानत भेजता हूं। अतीत के क्षय पर, भविष्य के भय पर, शिक्षों के पीछे से चीखते उन्माद पर, खांसी के साथ होते रक्तपात पर मैं लानत भेजता हूं। आप लक्ष्य कर रहे होंगे कि चिंताप्रद रूप से काव्यात्मक हुआ जा रहा है हमारा क्रांतिकारी नायक। अगर आप इससे पूछें इस समय कि भाई इस सब का समाधान क्या है, वह निसंकोच उत्तर देगा, सारे पहाड़ियों को पंजाबी बना दो, मानो पंजाब में मध्य वर्ग होता ही ना हो, मानो अमृतसर की गलियां किसी मौलिक अर्थ में अल्मोड़ा के मोहल्लों से भिन्न हो। किंतु मैं इसे टोकूंगा नहीं।
अपने वर्तमान पर लानत भेजने का युवाओं को वैसा ही अधिकार है जैसा मेरे जैसे वृद्धों को अतीत की स्मृति में भावुक हो उठने का। थक कर होटल में घुसने से पूर्व अब नायक सिटोली के जंगल को और उसके पार नंदा देवी और त्रिशूल की सुदूर चोटियों को देखते हुए लानत का खाता पूरा करता है। मैं लानत भेजता हूं स्वर्गोपम गोद और नारकीय बचपन पर, वादियों में गूंजते संगीत में रुदन पर। मैं लानत भेजता हूं रमकड़ चाह के चमकड़ गिलास पर, अत्तर सुरा तीन पत्ती फल्लास पर, छप्पर फटने के सपनों पर, अपनों पर। मैं लानत भेजता हूं। सारी रात जागने के बाद लानत लदवाई में इतना श्रम करने के पश्चात नायक अधिकार पूर्वक यह मांग कर सकता है कि अब उसे कुछ देर शांति से सोने दिया जाए। अस्तु, संप्रति उससे यह न पूछना ही उचित होगा कि जिन नगरवासियों को लानत भेजी गई है उनमें बेबी नामनी एक कन्या सम्मिलित मानी जाए कि नहीं। डीडी देर से सोया था, इसलिए उठा भी 9 बजे। तब तक पहाड़ी बारात नहा धो तैयार होकर जा चुके थे। शास्त्री जी के घर सीधे अथवा बिरादरों से भेंट गांठ के लिए अन्य घरों में हाजिरी देते हुए देश वाली बाराती भी निकल चुके थे कि घूम घाम कर विदा के समय तक शास्त्री जी के घर पहुंचे। केवल वर के पिता और नाना जी तथा पंडित इस प्रतीक्षा में थे कि डीडी उठे तो उसके साथ टैक्सी में जाएं। पंडित जी ने ही डीडी को उठाया। आंख खुलने पर पहले उसका मन हुआ कह दे कि मैं नहीं जाऊंगा और करवट बदलकर सो जाए, किंतु ऐसा कहने करने की नाटकीयता और कायरता दोनों उसे ठीक नहीं मालूम हुई। मैं किसी से क्यों डरूं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ रखा है? मन ही मन ऐसा सोचते हुए, बल्कि लगभग गाते हुए नायक नहा धोकर तैयार हुआ, कैमरों से भी लैस हुआ। मैं जो भी कर रहा हूं कला के लिए कर रहा हूं। मेरा जीवन कला को समर्पित है। जिसे ये मूर्ख मेरी प्रदर्शन प्रियता समझ रहे हैं वह मेरी सिने कला की साधना है। इनके लिए मात्र विवाह है। जब मेरी फुटेज संपादित होकर फ्रांसीसी टीवी पर दिखाई जाएगी तो तुम्हारी यही गई गुजरी शादी सेलुलॉइड पर कविता बन जाएगी। और बेबी से मैं जो कुछ कर रहा हूं वह बदमाशी बदतमीजी नहीं है, प्यार है, प्यार। कलाकार लोग प्यार करते हैं, जरूरी होता है कला के लिए। नायक ने ये बातें मन ही मन कही हैं। होटल की दीवारों के कान भी इतने तेज क्या रहे होंगे कि इन्हें सुन पाए हों, लेकिन नायक मानता है कि सारे नगर को वह खरी खरी सुना चुका है। होटल से बाहर निकलते हुए उसकी चाल में अतिरिक्त उछाल है। बैठने के बाद वह टैक्सी का अपना ही नहीं, पिछला फाटक भी दोबारा खोलकर भड़ से बंद करता है। टैक्सी चलती है। वह गर्दन घुमाकर पिछली सीट पर बैठे वृद्ध पुरोहित और नाना जी से खांटी कुमाऊनी में, मतलब अपने उच्चारण का आरंभिक ग्राम्य संस्कार आग्रह पूर्वक उजागर करते हुए नितांत गंवई घरेलूपन की बदकही करता है। यह भी विद्रोह है। इस मध्यवर्गीय नगर को दो ही तरह श्रवण कष्ट दिया जा सकता है। या तो नायक अमरीकी उच्चारणों में ओखे कहेगा, या फिर जिस गंगोली हाट में उसका बचपन बीता उसके लोगों की तरह वहां बटिए मारका कुमाऊनी बोलेगा। वहां बटिए मतलब वहां से। अल्मोड़ा वाले बां बटी कहते हैं। नायक नहीं जानता कि अब से कुछ घंटे पहले जब वह सड़कें नापता हुआ इस शहर पर लानत भेज रहा था तब शास्त्री जी के कक्ष में आयुष्मती मैत्रेय के चारों चिरंजीव भाई डीडी पर और प्रसंगवश पिताजी की लाडली बेबी पर भी दबे स्वर में लानत भेज रहे थे। उनका कहना था कि यह मजाक अब बंद होना चाहिए। मजाक बंद कराने के आग्रह में उनकी सौभाग्यवती पत्नियां अपने अपने सिर पर पल्लू ठीक करते हुए सशक्त योगदान करती रही थीं। सौभाग्यवती शास्त्रानी जी ने वही वाक्य कई बार दोहराया था जो सुहागरात के अगले दिन से लेकर अब तक वह ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग करती आई हैं। इनसे तो पोथियां बचवा लो और किसी बात की अक्कल नहीं इन्हें। बंद दरवाजे के भीतर होती इस परिषद का कहना था कि शास्त्री जी को सारी स्थिति समझा दी गई थी।
लेकिन फिर भी इन्होंने इस भ्रम में पड़ना स्वीकार किया कि डीडी वस्तुतः दया से विवाह करना चाहता है। जब वह डीडी दया का विवाह अन्यत्र ठहराने बैठ गया, तब उनकी आंखें खुलनी चाहिए थीं, किंतु मुंदी रहीं। सही है कि डीडी ने दया का विवाह ठहराने में हमारी मदद की है, लेकिन यह कोई एहसान नहीं कि हम बदले में अपने घर की सुंदर सुकुमार कन्या को एक सड़े गले खानदान के बेरोजगार लड़के की झोली में डाल दें। यह नहीं भूलना चाहिए कि इस लड़के का बाप परले दर्जे का खपती था। उसने जन्म भर कोई काम नहीं किया, छोटा मोटा जादू दिखाकर अपना पेट पाला और अपने को सिद्ध कहता डोला। पहले दर्जे का नशेबाज था वह, किन किन चीजों का नशा नहीं करता था। नशे में ही उसने बिना पंख के उड़ने का चमत्कार दिखाने के नाम पर भीड़ इकट्ठा की और उसके सामने पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या की। यह कोई अपने बाप से कम खपती है? खुद ही अपने को डीडी द मोडी कहता है, और माँ भी तो इसकी 6 क्षय से मरी थी। बहुत ही है यह रोग इसके खानदान में। कृत संबंधी है ठीक है, लेकिन संबंधों को लेकर चाटना है क्या? बदतमीज अलग। कल रात देखा नहीं, फिर बाबू उसे इतनी लिफ्ट क्यों दिए हुए हैं? क्या वह सोचते हैं कि हम इससे बेबी का ब्याह कर सकते हैं? विवाह की तो कोई बात मैंने नहीं कही। बड़ी मुश्किल से शास्त्री जी एक वाक्य कह पाए थे। तो फिर यह सब तमाशा क्यों होने दे रहे हैं? ठीक है, वह बाराती है, उससे कुछ नहीं कह सकते। अपनी बेटी से तो कह सकते हैं। आप हैं कि न खुद कुछ कह रहे हैं, न हमें कहने दे रहे हैं। बेबी को मैं समझा दूंगा, तुम लोग अब उससे और कुछ न कहो इस संबंध में। शास्त्री जी निकले भी बेटी की खोज में। वह उन्हें भीतर वाले कमरे में हम उम्र लड़कियों और बच्चों के साथ फर्श पर बिछे गद्दों पर लोटी पड़ी मिली। बांह का तकिया बनाकर वह बाईं करवट लेटी हुई थी, अपनी टांगों को पेट में सिकोड़कर जैसे कोई गर्भस्थ शिशु। शास्त्री जी ने इस बच्ची को देखा और पूछा अपने से कि बच्ची से कैसे कहा जाता है तू अब केवल स्त्री है? और अगर कह दिया जाता है ऐसा, तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि यही वयस्कता तेरी स्वतंत्रता का हनन करती है? बच्ची, अब हम तेरी हर बात को बचपना मानकर उड़ा नहीं सकते। और स्त्री, तू कभी ऐसी स्त्री हो नहीं सकती कि अपने मन की कर सके। बच्ची स्त्री, तू अपने को स्त्री जान। स्त्री बच्ची, तू अपने को हमारी बच्ची भर मान। शास्त्री जी ने इस स्त्री बच्ची को सोया देखकर राहत महसूस की। ओ का चीज छो? निरंतर पूछते रह सकने वाले चिर शंकालु को समझाने के दायित्व से संप्रति मुक्ति मिली। लेकिन कहां? तभी बेबी ने करवट बदली। कोई सपना देखते हुए वह मुस्कुराई और फिर उसने अचकचाकर आंखें खोली, अपनी घड़ी देखी और पूछा, बाबू सोए नहीं कि जाग गए अभी से? शास्त्री जी ने उंगली होंठ पर रखकर कहा, बोल मत, और इशारे से उसे बाहर बुलाया। ऐसे ही बुलाते रहे हैं वृद्ध पिता इस बच्ची को, जब उन्हें गुपचुप कोई प्रत्याशित सा अप्रत्याशित उपहार देना होता है उसे। और उपहार पाकर यह बच्ची 2 मासल बाहें उनके गले में डालकर झूल जाती रही है। पिता को यही सब याद आ रहा है इस समय, पुत्री को भी। क्या दोगे पिता आज? होना सा अनहोना, वह अनहोना सा होना क्या है जिसे देने के लिए मुझे लिए जाते हो दूर और दूर, चुपचाप, प्रभातियों से गुंजरित प्रातः प्रथम पहर में। खैर, इतने काव्यात्मक शब्दों से तो नहीं ही की जा रही है यह जिज्ञासा। बाबू क्या दे रहे हो आज? कहाँ ले जा रहे हैं? ऐसा पूछती है बच्ची। लेकिन जो वयोवृद्ध व्यक्ति ओ का चीज छो जैसे शिशु सुलभ प्रश्न में मानवीय अस्तित्व की सकल पीड़ा सुन पाता हो, उसका अपनी पुत्री की सपाट जिज्ञासा का नितांत उपनिषद्वत अनुवाद करके भाव विह्वल हो जाना होने से अनहोने की श्रेणी में ही आएगा। भाव विह्वल हैं शास्त्री जी, इसलिए कुछ कह नहीं रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बाबू, अंततः हाथ पकड़कर रोकती है पुत्री पिता को। शास्त्री जी कहते हैं, वह ऐसा है, यह जो डीडी आया है ना, उसके साथ तेरा इतना बोलना चालना, उछलना कूदना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तेरी माता को, तेरे भाइयों को। तुम्हें?
वह बाद में बात कर लेंगे, किंतु अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कल जब वह लड़का यहाँ आए तो उससे बोलना मत। व्यर्थ कहीं विदा के समय कुछ अप्रिय न घट जाए। आदेश भी उपहार है, मांगा नहीं था, मिला है। पुत्री अपनी बाहों का हार पिता के गले में डाल देती है और कहती है, खाली कल ही ना, और दिन तो बोल ही सकती हूं। पिता हाँ कहकर बात खत्म कर सकता है। कल डीडी चला ही जाएगा विदा के बाद, फिर कुछ ऐसा किया ही जा सकेगा कि भविष्य में कभी ना आए। किंतु दुर्भाग्य कि युधिष्ठिर है पिता और झूठ सच की दुविधा से बचने के लिए कहता है, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। पुत्री समझते हुए सिर हिलाती है और दोहराती है, बाद में? क्या है इस अनुगूंज में? हताश, जिज्ञासा, दुखद आश्चर्य, अवहेलनापूर्ण चुनौती। शब्द सुने हैं पिता ने, ध्वनि नहीं पकड़ पाया है, इसीलिए अब पूछता है अटक अटक कर, वैसे ये जो तेरी माता तेरे भाई सोचते हैं तेरे और उसके संबंध में, वह तो उनकी भ्रांति ही है ना। तू उससे शादी करने का हठ तो नहीं करेगी? और तब पुत्री बाहें हटाती है पिता के गले से, हथेलियों में ले लेती है पिता की हथेलियां, मानो वह वृद्ध नहीं समवयस्क हों, और कहती है प्रौढ़ स्वर में, इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। अच्छा, तुम अब आराम करो बाबू। थका थका से चढ़ता है पिता सीढ़ियां और कहता जाता है मन ही मन, बाल क्रीड़ा, बाल हट। तो मित्रों, ये था कसब का पृष्ठ संख्या 123 से 137 तक का सफर। यहां पर हम एक अल्प विराम लेते हैं और आगे का सफर जल्द ही लाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।